वलाराम बापा की, वलाराम बापा की। केम छो? मजामा। पूरे गुजरात में इस टाइम कुछ गजब हो रहा है। चारों तरफ बदलाव बदलाव। जिससे पूछो इस बार चुनाव में क्या होगा, बदलाव बदलाव, परिवर्तन परिवर्तन। अगर आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। और अगर लफंगाई चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, गाली गलौज चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, इनको वोट। रास्ते में कुछ 15-20 बच्चे खड़े होके मेरे को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मेरे को काले झंडे दिखाने लगे। मैंने उन बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों आप जिसका मर्जी नारा लगाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। आप मुझे काले झंडे दिखाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बस ये याद रखना, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो केजरीवाल ही बनवाएगा। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, वलाराम बापा की, वलाराम बापा की। केम छो? मजामा। आज मुझे बेहद खुशी है, आम आदमी पार्टी का परिवार खूब बढ़ रहा है, रात दिन खूब तरक्की कर रहा है। मैं सबसे पहले अल्पेश भाई और धार्मिक भाई का आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। युवा नेता हैं दोनों, और भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। संघर्षशील नेता हैं जिन्होंने युवाओं के हक के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा जेल गए, बहुत संघर्ष किया। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। इस बार आप गुजरात वालों पंजाब और दिल्ली दोनों के रिकॉर्ड तोड़ दो। 182 में से 150 पार करनी है। स्थिर सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है, ताकि अगले 5 साल में खूब काम कर सके हम लोग, खूब काम कर सके। तो सरकार बनने जा रही है दिसंबर में, 15 दिसंबर को सरकार बनेगी। सबसे पहला काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। करना है कि नहीं करना है? इतना लूटा है इन लोगों ने, इतना लूटा है 27 साल में। कहते हैं गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे घाटे में क्यों चल रही है? कहां गया सारा पैसा? इतना आप लोग इतना टैक्स देते हो, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, चाय पत्ती पे टैक्स लगता है, मोबाइल फोन पे टैक्स लगता है, पंखा चलाते हो तो टैक्स लगता है, डीजल लेते हो, पेट्रोल, हर चीज पे टैक्स लगता है। अरबों खरबों रुपया आप लोग देते हो इनको टैक्स में। कहां गया सारा पैसा? खा गए सारा पैसा। एक एमएलए आपका, मुझे पता चला कि चुनाव के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी। चुनाव के बाद 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ कहां से आई सारी जमीन? एक और एमएलए है, चुनाव के पहले किसी दुकान पे 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था। 5 साल में 20,000 करोड़ का मालिक हो गया। 20,000 करोड़ कहां से आया सारा पैसा? इतने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना ली इन लोगों ने, इतने मकान बना लिए अपने नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, जो पैदा नहीं हुए उनके नाम पे भी प्रॉपर्टी खरीद ली इन लोगों ने। लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को 27 साल में। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जितना पैसा खाया इन लोगों ने, इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के इनके पेट में से सारा पैसा बाहर निकाल लेंगे हम लोग। छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। एक एक पैसे का हिसाब होगा। 27 साल में जितना पैसा गुजरात का लूटा इन नेताओं ने, सारा पैसा वापस दिलाएंगे, आपके ऊपर खर्च करेंगे, आपके बच्चों के, आपके परिवार के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, सीधा साधा आदमी हूं।
मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, पढ़ा लिखा आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं। इन लोगों की तरह गुंडागर्दी करनी नहीं आती, पैसे चोरी करने नहीं आते, भ्रष्टाचार करने नहीं आता, गाली गलौज करना नहीं आता, लफंगई करनी नहीं आती। अगर आप लोगों को भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, मेरे पास आ जाना, मेरे को वोट दे देना। मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं, अगर आपको अपने लोगों का इलाज कराना है, मेरे को वोट दे देना। मैं आपके बच्चों के लिए अस्पताल, आपके परिवार के लिए अस्पताल बना दूंगा। सड़कें बनानी आती है, इंजीनियर हूं। बिजली देनी आती है, 24 घंटे बिजली दूंगा, फ्री में बिजली दूंगा। अगर आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। और अगर लफंगाई चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, गाली गलौज चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना। आजकल ये मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री 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 दे रहा है। केजरीवाल फ्री क्यों दे रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर एक बच्चा पैदा हो, उसको फ्री में शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर मैं बच्चों के लिए स्कूल बना रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? देश के लिए काम कर रहा हूं। अगर इस देश के अंदर कोई आदमी पैदा हो, उसको फ्री में इलाज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं क्या गलत कर रहा हूं? लोगों का फ्री में इलाज करा रहा हूं। ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इनको लग रहा है अगर सबको बिजली फ्री दे दी तो इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मैं कहता हूं मैं गुजरात में स्कूल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं स्कूल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है स्कूल बनने लग गए तो इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। मैं कहता हूं मैं अस्पताल बनाऊंगा, कहते नहीं नहीं अस्पताल नहीं बनेंगे। इनको डर लगता है अस्पताल बनने लग गए तो इनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और ये दोनों पार्टियां मिलकर काम करती है। आपसे अच्छा कौन जानता है? गुजरात के लोग जानते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, दोनों में इलू इलू का रिश्ता है। आई लव यू, आई लव यू। रात को 12 बजे मीटिंग हो रही है आजकल इनकी, कैसे आम आदमी पार्टी को हराया जाए। दोनों मीटिंग कर रहे हैं आजकल, दोनों मिलके गाली देते हैं मेरे को, कहते हैं केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भाई राक्षस है? आपका भाई ठग है? या आपके भाई को इतनी गालियां दे रहे हैं, आप बर्दाश्त करेंगे? इस बार जब वोट डालने जाओ, इतना झाड़ू का बटन दबाना, इतना झाड़ू का बटन दबाना, इनको बता देना राक्षस कौन है। दोस्तों, कल हम कहीं जा रहे थे, कहीं से आ रहे थे, रास्ते में कुछ 15-20 बच्चे खड़े होके मेरे को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मेरे को काले झंडे दिखाने लगे। मैंने उन बच्चों को कहा, मैंने कहा बच्चों आप जिसका मर्जी नारा लगाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप मुझे काले झंडे दिखाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बस ये याद रखना, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल तो केजरीवाल ही बनवाएगा। तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा तो तुम्हारे बीमार का इलाज, उसकी दवाई का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा और कोई नहीं करेगा। जिसके मर्जी नारे लगाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसको मर्जी वोट दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सबके लिए स्कूल बनाएंगे, सबके लिए अस्पताल बनाएंगे, सबकी बिजली मुफ्त करेंगे। हमें आपका दिल जीतना है, हमें आपके साथ लड़ाई नहीं करनी है। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन आएगा जिस दिन 6.5 करोड़ गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। हम उनका दिल जीत के आम आदमी पार्टी में शामिल। आजकल भाजपा के भी बहुत लोग मिलते हैं, इतने नाराज हैं भाजपा के लोग, इतने नाराज हैं, कहते हैं जी एक बार तो इनको हरा दो, एक बार तो हरा दो इनको। इनको इतना अहंकार हो गया। भाजपा के लोग बताते हैं कोरोना के टाइम में, बोले जी इतने साल हो गए इनकी पार्टी की सेवा करते करते। कोरोना के टाइम में एक भाजपा का नेता मिला, बोला हमारा कोरोना के टाइम में घर में बीमार हो गया, मैंने अपने बड़े नेताओं को फोन किया अस्पताल में एडमिशन कराने के लिए, किसी ने फोन नहीं उठाया मेरा। कहता इस बार तो हराना है इनको। तो मैंने कहा हमारी पार्टी में आ जाओ। बोला नहीं सर पार्टी में नहीं आ सकते, ये लोग हमारा धंधा चौपट कर देंगे, बिजनेस खराब कर देंगे, ये लोग बड़े गंदे लोग हैं। तो मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपनी पार्टी में रहो, हमारी पार्टी में मत आओ। अपनी पार्टी में रह के इस बार भाजपा को हराने के लिए काम करो, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए काम करो।
अंदर रह के उनको हराने का काम करो।